हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से हम हैं आपके होस्ट, और मेरा नाम है अरसलान। और मेरा नाम है करण। मेरा नाम है हमजा। तो दोस्तों, आज हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जो पीएम है ना, इनके पास जो इनके लिए जो पीएम के लिए एयरक्राफ्ट होता है ना, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे कि कौन सा ज्यादा सिक्योर है, पाकिस्तान के पास ज्यादा सिक्योर है या इंडिया वालों के पास ज्यादा सिक्योर है। तो चले देखते हैं वीडियो, फिर इस पे बात करते हैं। लेट्स गो। तरीन पाकिस्तान का वजीर आजम या सदर फिजाई सफर के दौरान जिस जहाज का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी कंपनी का है और कौन सी खसूसियात का हामिल है। आखिर इस जहाज को कौन ऑपरेट करता है और इसकी निगरानी कैसे की जाती है। इस जहाज में किस किस्म की सहूलियात हैं और कौन से दिफाई आलात नस्ब हैं। और भी कई दिलचस्प फैक्ट्स जानिए आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जहाज गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर G450 है। इस जहाज की लंबाई 99.4 फीट, ऊंचाई 25.2 फीट है और परों की लंबाई 70.10 फीट। इस जहाज का कुल वजन 19,400 किलोग्राम है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 4370 यूएस गैलन यानी 16,543 लीटर है। इसके एक मर्तबा की फ्लाइंग रेंज 7,000 किलोमीटर है। इसमें 2 पायलट समेत 14 अफराद सफर कर सकते हैं। इस त्यारे में रोल्स रॉयस कंपनी के 2 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 587 kts यानी 904 किलोमीटर फी घंटा है। इसके इंजन का थ्रस्ट 14,000 पाउंड होने की वजह से ये जहाज सिर्फ 20 मिनट में 41,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। गल्फ स्ट्रीम G450 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम का ऑफिशियल त्यारा है। पाक फौज के पास ऐसे 2 त्यारे हैं जिनका कॉल साइन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 है, जिसे आम जबान में पाक 1 भी कहा जाता है। इस त्यारे में खुफिया सैटेलाइट का मवासलाती सिस्टम और जदीद रेडार नस्ब हैं। इस त्यारे में मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सबसे अहम मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने वाली शील्ड लगी हुई है। ये त्यारा जदीद ECM सिस्टम से लैस है ताकि हर किस्म के ज़मीनी और फिजाई खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस त्यारे को पाकिस्तान की चकलाला एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है और पाक फिजाया का स्काड 14 इसके तमाम ऑपरेशंस की निगरानी करता है। इस जहाज़ में हॉल, स्टडी रूम और किचन जैसी तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इसका इंटीरियर कितना शानदार है, नाजरीन आप खुद ही देख लीजिए। पीएम जो पाकिस्तान से की साइड से उनके एयरक्राफ्ट, और अब हम देख रहे हैं इंडियन साइड से जो इंडियन पीएम है उनका एयरक्राफ्ट। तो चले देखते हैं कौन सा बेहतर है। दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कई फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जन धन खाते से लेकर उज्ज्वला योजना और इंडियन आर्मी का जबरदस्त शौर्य भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है, और वो है किसी भी इंडियन VVIP का एक खुद का प्लेन। यानी अब इंडियन VVIP भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह खुद की फ्लाइट में उड़ा करेंगे। और ये फ्लाइट सिर्फ फ्लाइट ना होकर एक उड़ता हुआ वो अभेद किला है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे दुश्मन मिसाइल यूज कर ले या फिर ड्रोन, कोई भी मोदी जी के इस प्लेन को छू तक नहीं सकता है। मोदी जी के प्लेन की खासियत जानने की शुरुआत करते हैं उसके रंग, रूप और नाम से। इस प्लेन का नाम है बोइंग 777, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफेद, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल है, जिसमें से लाइट ब्लू और सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जबकि केसरिया और हरे रंग का मिक्स करके उस जहाज के बीचों बीच भारत के झंडे को भी डिजाइन किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कौन कौन कर सकेगा इस्तेमाल? एयर इंडिया 1 VIP जहाज है जिसे आमतौर पर पूरे देश में सिर्फ 3 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, दूसरा नाम आता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी नाम आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का। लेकिन हाँ, कभी कभी स्पेशल केस में सरकार अपने हिसाब से भी इसे ऑपरेट कर सकती है। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया माइलेज कितना देगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले मोदी जी बोइंग 747 प्लेन का यूज किया करते थे, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट किया करती थी। वो सीधे अमेरिका तक ना जाकर बीच में एक बार फ्यूल भरने के लिए रुका करती थी, जिस दौरान मोदी जी होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट किया करते थे, जिससे उनका कुछ टाइम खराब हो जाया करता था। लेकिन इस नए जहाज को एयर इंडिया की जगह एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, जिसकी टंकी को सिर्फ एक बार फुल करने के बाद ये इंडिया से अमेरिका तक की लंबी उड़ान भर सकता है, जिससे मोदी का टाइम खराब नहीं होगा।
इस जहाज को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मोदी जी के टाइम को बचाया जा सके। मोदी जी चाहे तो अपनी यात्रा के दौरान इसमें किसी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए इसे खास 7 स्टार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये इतना सुंदर है कि इसके चार्म को देखने के बाद यूपी बिहार के लड़के यूपीएससी छोड़कर पीएम बनने की तैयारी ना शुरू कर दें। ये सब तो हो गई प्लेन की बात है, लेकिन जब मोदी के पास पहले से ही सफर करने के लिए प्लेन था तो ये नए वाले प्लेन की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है सुरक्षा। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट के हवाई जहाज उड़ता हुआ किला है, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एडवांस डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से लैस है। ठीक इसी तरह मोदी जी के इस जहाज में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा में यूज होने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और जैमर भी दिए गए हैं। जैमर इसलिए ताकि कोई हवा में ड्रोन से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश करे तो जैमर की मदद से उसके सिग्नल को ही जैम किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ड्रोन के सिग्नल को जैम करके बच जाएंगे, समझ आ गया, लेकिन अगर किसी ने मिसाइल दाग दी तो लगे हाथ इसे भी जान लीजिए कि हवा में मारने वाली मिसाइल हीट को सेंस करके उस पर हमला करती है, और इतने बड़े आसमान में जहाज का इंजन गर्म होता है जिसे मिसाइल सेंस कर लेती है और टारगेट को खाक कर देती है। इससे बचने के लिए मोदी जी के इस प्लेन में कुछ छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए, जिसे फ्लायर्स कहा जाता है। फ्लायर्स का काम होता है हवा में फटकर इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करना, ताकि मिसाइल इंजन की जगह फ्लायर से निकलने वाली ज्यादा गर्मी को सेंस कर ले और उससे जाकर टकरा जाती है, और जहाज में बैठा आदमी सेफली अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाता है। और इसमें सबसे भौकाली की बात तो ये है कि जितने भी मशीन और हथियार इस जहाज में लगे हुए हैं वो सब खतरा महसूस होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, और अगर कोई देश इस प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं देगा तो इसमें हवा से ही फ्यूल भरकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का जहाज कई मामलों में मोदी जी के जहाज से बहुत आगे है। अब इतना सब कुछ जान ही लिया है तो इस जहाज की कीमत और ताकत भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जहाज को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे, और ऐसे दोनों जहाज की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें इसकी ताकत की तो ये जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स 1 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के साथ साथ एक बार में जहाज 6800 मील की दूरी तय कर सकता है, और अमेरिकी जहाज बहुत से बहुत 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और एक बार में इस जहाज को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $1,81,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से पाकिस्तान और चीन हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, उस हिसाब से इंडिया के वीवीआईपी के लिए इस जहाज की बहुत जरूरत थी, या आप भी कुछ लोगों की तरह ऐसे फिजूल खर्ची मानते हैं? तो दोस्तों ये हमने देखा पाकिस्तानी साइड से पीएम का एयरक्राफ्ट, और जिसमें वो पर्सनली तौर पर सफर करते हैं दूसरी कंट्रीज में, और दूसरी साइड से हमने देखा पीएम मोदी जी का एयरक्राफ्ट। तो दोनों मतलब हमने देखे सिक्योरिटी के लिहाज से काफी चीजें मतलब उनमें बताई गई हैं कि ऐसे सीन होगा तो ऐसे होगा, ऐसे सीन होगा तो ऐसे होगा। तो काफी सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर लगाए गए हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किसमें ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स लगे हैं, किसमें ज्यादा अच्छा इंजन लगा है, किसकी ज्यादा ऊंची उड़ान है, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो ये मतलब छोटा सा कंपैरिजन था। तो क्योंकि पीएम जो एक मुल्क को चला रहा होता है तो उनकी सिक्योरिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बेशक वो पाकिस्तानी साइड से हो, बेशक वो पीएम इंडिया की साइड से हो, दोनों की सिक्योरिटी बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो दोस्तों ये हमने देखा है कंपैरिजन। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर लगा है। अगर कोई फीचर ऐसा है जो आपको पता है और वीडियो में नहीं बताया गया, वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।